एवरीवन, हम चर्चा कर रहे हैं आज संविधान के अनुच्छेद 72 पे, जो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में बात करता है या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बात करता है। ठीक, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है, या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन सी है, या फिर जो है आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो तीनों प्रश्न एक है, राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति चाहे पूछे, या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पूछे, या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पूछे। ये आपका जो है अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 72 बात करता है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो दोषी ठहराया गया है, को दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। ये शक्ति राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई दंडादेश दिया जा रहा है वह प्राप्त है। दूसरा, उन सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए दंडादेश से प्राप्त है जहां पे जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और तीसरा है जहां पे दंडादेश मृत्यु दंड दिया गया हो, मृत्यु दंड हो जहां पे। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिएगा डिफिनेशन इसकी। ठीक है, बट बस हम आपको समझा रहे हैं। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के रूप में या क्षमादान शक्ति के रूप में 5 प्रकार की शक्ति है, जो है क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और 5वां लघुकरण वाली। ठीक है, और यह सैन्य न्यायालय द्वारा अगर पनिशमेंट दिया गया, दंडित किया गया, वह प्राप्त है राष्ट्रपति को, या उस न्यायालय ने दंडादेश दिया है अगर उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो वहां के मामले में प्राप्त है। और तीसरा, जहां पे दंडादेश मृत्यु दंड है वहां। ठीक है, 3 जगह पे राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की परामर्श से ही करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, शक्ति कौन कौन सी बात प्राप्त है? पहली, क्षमादान। दूसरा, 5 प्रकार की शक्ति जो आप बिल्कुल ओरली याद रखिए। क्षमादान, प्रविलंबन या निलंबन, प्रविलंबन। तीसरा विराम। चौथा आपका परिहार, और पांचवा शक्ति है आपका लघुकरण की, लघुकरण। ठीक है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये होता क्या है? क्षमादान मतलब होता पूर्ण क्षमा, मतलब राष्ट्रपति ऐसे मामलों में दंडादेश अभियुक्त को पूर्ण क्षमा कर देता है। पूर्ण क्षमा का मतलब होता है कि ऐसा कि अभियुक्त ने वह अपराध किया ही ना की हो। ठीक है, दूसरा है प्रविलंबन, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। ठीक है, आपका प्रविलंबन है मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन, मतलब किसी को डेथ पनिशमेंट मिली या कोई पनिशमेंट मिली, उसको कुछ दिन के लिए रोक के रख देना कि पनिशमेंट सपोज करिए आज किसी को फांसी हुई थी तो आज राउंड की जो है 4 दिन बाद होगी। ये आपका प्रविलंबन का बात करता है। ठीक है, कि मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से रोक देना। साथ ही विराम करता है कि इसमें किसी विशेष कारण से जो दंड की मात्रा होती है, दंड की मात्रा ये कम की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को 20 साल का कारावास मिला हुआ तो उसको घटा के 10 साल कर देना, ये आपका विराम है। लघुकरण में जो है दंड की प्रकृति कम की जाती है, प्रकृति कम की जाती है। मतलब सपोज करिए आप, ये हो जाएगा आपका जैसे किसी को अगर कठोर कारावास मिला है तो इसको चेंज करके सादा कारावास कर देना। ठीक है, और परिहार में जो है दंड की मात्रा और प्रकृति दोनों कम की जाती है। ठीक है, ये आपका होता है दोनों कम की जाती है। ठीक है, इसके साथ में आपसे पूछा है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है। ये आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताइए और यह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से किस प्रकार भिन्न है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। शक्ति दी हुई है 161 में। ठीक है, 161 बात करता है कि राज्य के राज्यपाल को किसी भी दोषित व्यक्ति के अपराध को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है। किंतु हम देखते हैं कि अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति वाला है और राज्यपाल वाले में कुछ बेसिक अंतर है।
जैसे कि राज्यपाल जो होता है ये मृत्यु दंड में जो है मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति आपके कर सकते हैं। पहला अंतर है। दूसरा है यह राज्यपाल सैन्य न्यायालय का अगर कोई निर्णय है, सैन्य न्यायालय का कोई दंडादेश है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अन्य मामलों में दोनों की शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति की समान ही है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी अगला लेक्चर आप किस वीडियो पे देखना चाहेंगे ये आप हमको बताइएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।